अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आप सबकी याद आई है मुझे। खैर याद तो मुझे आप सबकी हमेशा आती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग को एडिट करूँ और फिर अपलोड करूँ। तो बस यही रीज़न था। और वैसे कल भी मेरा पेपर है, लेकिन फिर मैंने सोचा मंडे से एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं और अगर मैं व्लॉग तब अपलोड करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो ये फ्राइडे की वीडियो क्लिप थी और फ्राइडे को जो है वो हमने लंच टाइम में कुछ नहीं बनाया हुआ था, तो मामा ने सोचा कि बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि हम लंच टाइम में फ्राइडे को बाहर से ऑर्डर करें। मामा मोस्टली बिरयानी बनाती हैं या कभी कभार मंदी, कब्सा, ऐसी डिशेस बनती हैं फ्राइडे को। लेकिन इस वक्त जो है वो बाबा भी घर पे नहीं थे और ना ही अयान, क्योंकि अयान जो है वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे गया हुआ था और बाबा का भी कहीं पे जो है वो लंच था। तो बस इस वजह से कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मामा और अरहम। तो बस हमने जो है वो बिरयानी महल से बिरयानी ऑर्डर कर ली, साथ में हलीम भी ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे हो रही है पैकिंग। तो पैकिंग किसके लिए हो रही है? मेरे लिए हो रही है, क्योंकि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। और अगर किसी ने मुझसे मिलना है तो आ जाए इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे, मैं सब लोगों से मिल लूँगी। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे 12 साल हो गए कि मैं पाकिस्तान नहीं गई। तो ये जोक आप सबको कैसा लगा? और ये पैकिंग जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मामा के कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उनके हाथ हमने सारा सामान जो है वो भिजवाना है। फूफो के लिए भी सेंड करेंगे और जो हमारी खालाएँ हैं तो उनको भी भेजेंगे, क्योंकि जब भी बाबा पाकिस्तान जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते, बस सिर्फ एक सूटकेस ही लेकर जाते हैं जिसमें उनका ही सामान होता है सिर्फ। तो मामा बस ऐसी गिफ्ट्स जो हैं वो सेंड करती हैं जब भी कोई पाकिस्तान जाए। तो गिफ्ट्स में हमने बेडशीट्स लिए हैं, साथ में लोशंस भी हैं, बॉडी लोशन, शूज़, और ये सूट्स भी हैं। तो सूट्स जो हैं वो मामा फूफो के लिए सेंड करेंगी और जो हमारी ताई हैं तो उनके लिए भी। तो ये कुछ सूट्स हैं जिसका फैब्रिक मुझे नहीं पता, शायद जॉर्जेट है, स्लिपरी सा कपड़ा था, मटेरियल था इसका, मुझे नाम नहीं पता। लेकिन उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी खालाएँ जो हैं वो ऐसे टाइप के कपड़े नहीं पहनती, वो मोस्टली कॉटन या लॉन में ही सूट्स जो हैं वो पसंद करती हैं। और वो ड्रेसेस तो पाकिस्तान में ही बेस्ट जो है वो मिलते हैं। तो अभी तक सामान जो है वो सारा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ फ़ोन्स भी लेने हैं और बाकी सारा सामान भी है, शैम्पू और कुछ शूज़ भी रहते हैं। तो खैर ये सारा सामान जो है वो हमने सूटकेस में ही पैक कर लिया। अगर हम शॉपर में रखते तो पूरी जगह जो है वो मैसी लग रही होती और सारे रूम्स ख़राब लग रहे होते। तो बस यही मैंने सजेस्ट किया था मामा को और उनको ये आइडिया अच्छा लगा था। और यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी, और लंच में आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो कीमे को मैंने माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट किया और मैं बीच में भूल गई थी, मैंने इसको टर्न ऑफ करना था, लेकिन फिर मैं पढ़ रही थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। और यहाँ पे चॉपर में मामा ने कीमे को ऐड किया, साथ ही उन्होंने अनियंस और गार्लिक क्लोव्स कुछ ऐड कर लिए। तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो अच्छे से हमने चॉपर में चॉप कर लिया। यहाँ पर हमने कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले हाफ़ टी स्पून क्रश कोरिएंडर इसमें शामिल कर दिया था और ये कोफ्तों में बहुत मज़े का लगता है। नेक्स्ट हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 1.5 टी स्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून इसमें गर्म मसाला भी शामिल कर लिया था। और ये 1 टीस्पून के करीब है क्रश्ड कोरिएंडर, नहीं, ग्राइंड कोरिएंडर पाउडर। लास्ट में हमने इसमें सॉल्ट डाला और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब हमने ये कीमे का मिक्सचर बनाया था चॉपर में, तो साथ में हमने 3 ग्रीन चिलीज़ भी इसमें शामिल कर लिए थे। और इस मिक्सचर में हमने बेसन कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे कोफ्ते जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत मज़े के, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। और यहाँ पर मैं टोमेटो को जो है वो चॉपर में चॉप कर रही हूँ। तो ये वही सेम चॉपर को जो है वो हमने सिर्फ वॉश किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा था अगर हम पूरे चॉपर को फिर से क्लीन करते। तो एंड में हमने इस मिक्सचर में जो है वो कोरिएंडर और मिंट काट के तो वो भी शामिल किया। तो अभी इसके छोटे छोटे जो है वो बॉल्स बना के तो फिर फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं। तो साथ में मामा ने सब्ज़ी भी बना ली थी, घर पे जो है वो टेंडे पड़े हुए थे, तो उसकी सब्ज़ी जो है वो हम आज बना रहे हैं। और अभी मामा ने सोचा कि टाइम नहीं वेस्ट करते, साथ में हम इसके लिए जो है वो सालन भी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करनी थी, कल मेरा मैथ का पेपर है, तो इसलिए मामा जो है वो जल्दी जल्दी काम कर रही हैं। कोफ्तों के सालन के लिए हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला। नेक्स्ट हमने एक छोटा सा ही प्याज था, तो उसको हमने चॉप किया, तो वो भी हमने शामिल कर दिया। तो प्याज को जो है वो हम ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, बस जब सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसमें टोमेटोज़ ऐड कर देने हैं। तो ये 3 मीडियम टोमेटोज़ थे जिसको हमने चॉपर में चॉप किए, और सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून सालन मसाला। तो इसको हम कवर करके अच्छे से पकाएंगे हल्की आंच पे।
तो ये देखिए मज़ेदार कोफ्ते जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो हमने कोफ्तों को कम्प्लीटली फ्राई नहीं किया, हाफ़ कुक किया, क्योंकि फिर ग्रेवी में भी जो है वो पकेंगे, तो इस वजह से। तो साथ में मैंने मामा को कहा कि आप यहाँ पे एक कोफ्ता जो है वो तोड़ के दिखा दें सबको कि कितना मज़े का बना है और कितना जूसी है अंदर से। तो यहाँ पे ग्रेवी में 3-4 मिनट के बाद हमने इसमें कोफ्ते भी शामिल कर दिए थे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया और 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसे कुक कर लेंगे और फिर बाद में ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। तो अब बात करती हूँ अपने टॉपिक के बारे में जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जैसे ही मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हुए, जब कंप्लीट भी नहीं हुए थे तो तब भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी मामा ने हमसे कहा था कि सरप्राइज़ देंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। तो असल में मामा ने कुछ प्लान किया था और मुझे भी उस सरप्राइज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी पता चला है, मामा ने मुझे अभी बताया। तो मुझे तो बिल्कुल ये भी नहीं पता था कि मामा के माइंड में क्या चल रहा है। खैर मामा आप बताएंगी या मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ बस। नहीं आप बताएं। बता दो ना। खैर लोग जो है वो आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। हाँ मेरा ये प्लान था ना, मैंने कहा चलो जो मेरे यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे हाँ चाहने वाले हैं सब ना, तो मैं उनको सबको बुलाऊंगी और अपने हाथ से खाना बना के सबको मैं खिलाऊंगी। मतलब 10-10 20-20 इस तरह लोगों को बुलाएंगी बारी बारी। हाँ बारी बारी में ना। तो बस ये मेरा सारा वो था, प्लान था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से केसेस जो है वो 3000 हर एक दिन आ रहे हैं। सख्ती भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है, तो इस वजह से ये प्लान जो है वो हमारा कैंसिल हो गया है। और दूसरा प्लान मेरा ये था, आयशा को भी नहीं पता था इसके बारे में भी, कि मैंने आयशा का फेस रिवील करना था। लेकिन बस आपको तो पता है आयशा के बारे में, शायद मेरे ख्याल में आप लोग जान चुके होंगे आयशा को। ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं बिल्कुल भी पिक्चर्स क्लिक नहीं करती। हाँ। आज भी खाला का मैसेज आया था, वो मुझसे कह रही थी कि कोई रीसेंट पिक्चर तो सेंड करो, बहुत दिन हो गए कि मैंने तुम्हें जो है वो नहीं देखा हुआ। तो मैं पिक्चर्स बिल्कुल भी क्लिक नहीं करती। मेरे कुछ कैंडिड पिक्चर्स हैं जो कि अरहम और अयान हमेशा क्लिक कर रहे होते हैं। मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो आयशा की बचपन की पिक्चर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो वो आप लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, यानी कि हम अपने सेलिब्रेशन के व्लॉग में वो पिक्चर शेयर करेंगे। तो इतना आप लोगों ने वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लें। तो यहाँ पे हमारा अमेज़ॉन से जो है वो पार्सल आ गया है। तो हमने सेलिब्रेशन व्लॉग के लिए तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले तो हमने अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवाई हैं जिसमें है बलून्स, और साथ में ये बलून पंप भी जो है वो हमने पंप मशीन ये भी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट है। आप इसमें जो है वो बस जल्दी से बलून को जो है वो ब्लो कर सकते हैं, वरना अगर प्रैक्टिकली करें मुँह से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर ज़ुकाम भी लग जाता है, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से हमने जो है वो ये मशीन ऑर्डर कर लिया। तो अभी सब लोग डर रहे थे इसको ऑन करते वक्त, सब लोग डर रहे थे, और हमने तो अपने कान में जो है वो हाथ भी रखे हुए थे। वो कह रहा था मुझे बिल्कुल भी हाँ फर्स्ट टाइम है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर बाबा आ गए और उन्होंने मशीन को जो है वो ऑन कर दिया था। तो सेलिब्रेशन व्लॉग जो है वो हमारा इरादा था कि थर्सडे को हम सारी शॉपिंग कर लेंगे, फ्राइडे को मैं शूट करूँगी और सैटरडे तक अपलोड करूँगी। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। एक रीज़न तो आप सबको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और दूसरा रीज़न ये था कि थर्सडे को मेरा फ़िज़िक्स का पेपर था और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। सुबह 9 o'clock से लेकर 2:30 तक मैं फुल बिज़ी थी। थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। आधे घंटे का ब्रेक भी था बीच में, लेकिन फिर भी मैं उस वक्त भी पढ़ी थी। खैर फिर शाम का वक्त हो रहा था और मेरी अचानक से आंख लग गई। लेकिन उससे पहले अरहम मेरे पास आया था और उसने मुझे खूब छेड़ा। मेरे पास ही बैठा हुआ था, वो अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहा था और 15 मिनट तो वहीं पे ही था। तो मैं बार बार मामा को आवाज़ें दे रही थी कि मामा आ जाएं, लेकिन मामा तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। वो हॉल में बैठी हुई थी और अपना गेम खेल रही थी। तो आजकल वो कुकिंग डैश खेल रही हैं। तो औरतों के नसीब में है ही कुकिंग, गेम में भी कुकिंग और उसमें भी कुकिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुकिंग। तो खैर मेरा प्लान तो थर्सडे का था, लेकिन फिर मैं सो गई थी बीच में और आज हम आए हैं मॉल फ्राइडे के दिन। हाँ तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और यहाँ पे सबसे पहले तो हम R&B में गए। वहाँ से मुझे जो है वो लॉन्ग ड्रेस लेना था, क्योंकि जो हम सेलिब्रेशन व्लॉग के लिए डिसाइड कर रहे हैं, जो बलून्स हमने ऑर्डर किए हैं, तो वो पूरा हमने ब्लैक कलर का थीम जो है वो सिलेक्ट किया है।
तो ये जो ड्रेस देख रहे हैं आप लोग, जो फूलों का बाग है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ में मैंने ये 2 ड्रेस जो हैं वो फाइनल कर दिए थे। एक जो ब्लैक कलर का ड्रेस है तो ये मैंने घर के लिए लिया है, जो कि हम घर में मोस्टली वेयर करते हैं, और ये जो दूसरा वाला है तो ये मैंने पार्टी के लिए सिलेक्ट किया है। हालांकि ये ब्लैक में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जब मैं घर आई तो मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, मामा को भी नहीं अच्छा लगा और मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मार्केट में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन घर लेकर आए तो नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसे एक्सचेंज करके तो दूसरा ड्रेस ले लेते हैं। हमारी तो आदत ही है एक्सचेंज करने का। इसके बाबा सच में बाबा भी यही कहते हैं कि आप लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करते हो। तो ये जो ट्राउज़र और शर्ट है ये मामा को बहुत पसंद आ गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि ये ले लो, लेकिन फिर जब मैंने ट्राउज़र का मटेरियल देखा तो वो बहुत ज़्यादा शार्प था, और जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे कपड़ों को जो है, ऐसे मटेरियल को शार्प कहती थी, तो आज तक मैं वही कहती हूँ। तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, फिर से मैक्स जाना होगा और फिर से कपड़ों को जो है वो मैंने एक्सचेंज करना है। यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस हैं तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जितना कि मुझे वो वाइट और ब्लैक कलर का ड्रेस अच्छा लगा था, लेकिन जब मैं घर लेकर आई तो अच्छा नहीं लग रहा था। खैर कोई बात नहीं, हम फिर वहाँ से स्प्लैश से ले लेंगे। स्प्लैश से? हाँ वहाँ पे भी बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। हाँ मुझे अभी याद आया। और मैं शूज़ भी ले रही थी, लेकिन शूज़ भी आंटियों टाइप के ही यहाँ से मिल रहे थे। मामा ने मुझसे कहा कि अच्छे शूज़ नहीं हैं। और ये ज्वेलरी, मैक्स की ज्वेलरी अच्छी होती है। यहाँ से फिर मैंने एक नेकलेस लिया है, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और साथ में मामा रिंग्स भी देख रही थी, इयर रिंग्स कोई अच्छे से मिल जाए। खैर इयर रिंग्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और रिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैंने रिंग्स और इयर रिंग्स नहीं लिए, बस सिर्फ नेकलेस ही ले लिया। तो ये देखिए हमारी, हाँ चोकर टाइप का है, और शॉपिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अभी फिर से यहाँ पे आएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो चले यहाँ से अरहम के लिए कुछ चीज़ें ले लेंगे। वैसे अरहम को भी कुछ यहाँ से पसंद नहीं आता मैक्स से। मैंने उसको बताया भी, मैंने कहा जाके अपने लिए ट्राउज़र वगैरह सेलेक्ट कर लो। वो कहता है ट्राउज़र में होल्स बन जाते हैं। ठीक कहता है, सही है। बिल्कुल ठीक कहता है, होल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस दफ़ा मैंने कहा इस दफ़ा होल जब बनेंगे ना, मैं बिल भी रखूँगी और वो भी लेकर जाऊँगी, ट्राउज़र भी लेकर जाइएगा। मस्ट है, हमारे साथ ये बहुत बार हो चुका है, बहुत ज़्यादा। इतनी अरहम के सारे कपड़ों में होल, शर्ट में भी होल है। इस बार हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अभी हम आए हैं फर्स्ट फैशन, और यहाँ से मामा ने अपने लिए एक सूट लेना था जो कि ब्लैक कलर में उन्होंने माइंड में बनाया था कि वो लेंगी। और जो मिरर वर्क में जो सारे ड्रेसेस थे मामा को वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वाला ड्रेस उनको इतना कुछ ख़ास जो है वो पसंद नहीं आया। तो अभी देख रही हैं शायद कोई ड्रेस जो है वो पसंद आ जाए यहाँ से। फ़र्स्ट फैशन में जितने भी प्राइसेस हैं सूट्स के बहुत ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान प्राइसेस। पाकिस्तान में 3000 का ये जो सूट आप लोग अभी देख रहे हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, अल तवक्कुल ब्रांड का है, तो ये मुझे 3500 में मिल रहा था। तो मैंने फिर मामा से कहा कि आप ऑनलाइन ही मंगवा लें यहाँ से, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है हमें पड़ जाएगा। तकरीबन ये 250 का सेल कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा भी था कि हम जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन हमने सोचा कि कितना डिस्काउंट ये लोग देंगे, तकरीबन 200 तक दे देंगे ये सूट। इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान से ही मंगवा लें। अभी देखते हैं, कुछ मामा का सूट जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ना ही मेरा हुआ है, तो लेट्स सी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह मैं अपनी चाइल्डहुड पिक्चर्स जो हैं वो सेलिब्रेशन व्लॉग में शेयर करूँगी।